अब देखेंगे चैप्टर नंबर 4 प्रश्न नंबर 1 विभाग बी 2x प्लस सी वाय बराबर 8 માં c ની કઈ કિંમત માટે x અને y ના મૂલ્યો समान મળે। तो इसके अंदर x और y की जो वैल्यू है वो कैसी है, समान है। अब x और y की वैल्यू समान है, इसका मतलब x बराबर y है, x बराबर y है। अभी ये सवाल के अंदर पहले 2x लेते हैं अपने प्लस c। अब यहाँ पे जो y दिया है तो y और x की वैल्यू सेम है, तो y को हटा के अपने पुट करेंगे वहां पे x बराबर 8। ये 2x प्लस है, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो c x बराबर 8 माइनस 2x बराबर। और तुम्हारे c की वैल्यू फाइंड करनी है तो x गुणाकार में उसको लेके जाओ भागाकार में, तो माटे c बराबर 8 माइनस 2x में x। ये आ गया अपना पहला आंसर। देखेंगे प्रश्न नंबर 2 जहां पे दी गया है कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू है 3। तुम्हारे फाइंड करनी है a की वैल्यू। समीकरण दिया है 3y बराबर ax प्लस 7। तो y की जगह पे y की वैल्यू पुट करेंगे और x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले 3 का 3 और y की वैल्यू दी है 3 बराबर a और x की वैल्यू दी है 2 प्लस 7। 3 तारीख 9 बराबर 2a प्लस 7। 7 प्लस है वहां पे जावे तो माइनस, तो 9 माइनस 7 बराबर 2a और 9 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 2 बराबर 2a। 2 के छेद में जाएगा 2 बराबर a, 2 का 2 तो ये बराबर आवे 1। दोस्तों ये दाखले में थोड़ी सी वैल्यू जो है वो अपनी रॉन्ग हो गई है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 अपने ली है, लेकिन उसमें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 दी है। तो अपने उसको फिर से करते हैं। तो 3y बराबर ax प्लस 7 दिया है, y की वैल्यू पुट करेंगे अपने 4 और x की वैल्यू पुट करेंगे अपने 3 प्लस 7। 3 चौक 12 बराबर 3 a प्लस 7 प्लस 7 को अपने यहाँ पे लेके जाएंगे तो 12 माइनस 7 बराबर 3 a और 12 में से 7 माइनस करेंगे हो गया 5 बराबर 3 a। तो माटे a बराबर 5 भाग्या 3। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3 जिसमें हमें निकालने हैं 4 उकेल 4 सॉल्यूशंस, जिसमें समीकरण दिया है 3x प्लस 5y बराबर 0। तो अपने x की 4 वैल्यू लेंगे और y का आंसर अपने फाइंड करेंगे और x की ऐसी वैल्यू लेंगे जो 5 के टेबल में आती हो। पहले अपने ले लेते हैं x बराबर, पहले तो लेते हैं 0, क्योंकि 0 से किसी का भी आंसर इजीली आ सकता है। तो पहले लेंगे 3 0 प्लस 5y बराबर 0। 3 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो जवाब आएगा 0 प्लस 5y बराबर 0। तो माटे 5y बराबर आया 0 और y बराबर 0 भाग्या 5, यानी y का आंसर आ गया 0। तो x का आंसर 0 है तो y का आंसर भी 0 है। अब दूसरी अपने x की वैल्यू लेते हैं, 5 ले लेते हैं x की वैल्यू। तो 3 मल्टीप्लाई में 5 प्लस 5 y बराबर हो गया 0। 3 पंचा 15 प्लस 5 y बराबर 0। 15 प्लस में वहां पे लेके जाएंगे माइनस में, 5 y बराबर हो गया माइनस 15। तो y बराबर माइनस 15 भाग्या 5, 5 तारीख 15, तो y का आंसर आया माइनस 3। तो x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है माइनस 3। x की वैल्यू लेते हैं 10, तो 3 10 प्लस 5 y बराबर 0। 3 दाम 30 प्लस 5 y बराबर 0। 30 प्लस में वहां पे लेके जाएंगे तो 5 y बराबर माइनस 30, y बराबर माइनस 30 भाग्या 5, 5 छंग 30, तो y बराबर हुआ माइनस 6। x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है माइनस 6। अभी लेते हैं अपने x की वैल्यू 15। तो 3 x की जगह पे 15 प्लस
5y बराबर 0। 15 तारीख 45 प्लस 5y बराबर 0। इसको यहाँ पे माइनस में लेके जाओ तो माइनस 45 y बराबर माइनस 45 भाग्या 5, 5 9 45, तो y बराबर हो गया -9। x की वैल्यू 15, y की वैल्यू -9। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में दिया है y बराबर 4x माइनस 1, समीकरण दिया है और वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस बी माइनस 2c। अब पहले तो अपने काम करेंगे, तो a x प्लस बी वाई प्लस सी, ये अपना समीकरण है। ये क्वेश्चन को अपने इससे कंपेयर करेंगे, तो y तो दिया है अपने को y, लेकिन 4x जो दिया है दूसरी साइड दिया है, उसको अपने लेके जाएंगे यहां साइड, तो हो जाएगा -4x प्लस वाई। -1 को भी अपने वहां लेके जाएंगे वो साइड, तो हो जाएगा +1 बराबर 0। अभी देखेंगे तो a की वैल्यू हो गई -4, b की जगह पे कोई नंबर दिया नहीं है तो 1 गिराएगा, यानी b की वैल्यू हो गई 1 और c की वैल्यू भी है 1। हमें फाइंड करना है a प्लस बी माइनस 2c। a की वैल्यू -4, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1, तो -4 प्लस 1 बे का बे, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 4 में तो हो गए -6 प्लस 1, 6 में से 1 जावे तो -5 जवाब आवे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा रुक जाना चाहिए, रन हो रही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया है पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, 4 उकेल शोधो, फाइंड फॉर सॉल्यूशंस। अब पहला अपने करेंगे कि x की वैल्यू पे ले लेते हैं 1, तो पाई की जगह पे पाई, जब x की जगह पे पुट करेंगे 1 प्लस वाई बराबर 9। पाई का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो आएगा पाई प्लस वाई बराबर 9, प्लस वाई को ले जाओ माइनस में, तो y बराबर 9 माइनस पाई। ये पहला आंसर अपना आ गया। तो x की वैल्यू हो गई 1 और आ गया 9 माइनस पाई। फिर अपने ले लेते हैं x की वैल्यू 2। अब 2 पुट करेंगे तो पाई मल्टीप्लाई में 2 प्लस y बराबर 9, 2 का मल्टीप्लाई पाई से करेंगे 2 पाई प्लस y बराबर 9, तो माटे y बराबर 9 माइनस 2 पाई। तो x की वैल्यू आई 2, या 9 माइनस 2 पाई। ऐसे आप करेंगे 3 लेके x बराबर 3, तो पाई का मल्टीप्लाई करेंगे अपने 3 से प्लस y बराबर 9, तो हो गया यहाँ पे 3 पाई प्लस y बराबर 9, प्लस वाले को माइनस में ले जाओ तो y बराबर 9 माइनस 3 पाई, यानी x की वैल्यू 3, इसकी 9 माइनस 3 पाई। फिर लेते हैं अपने x की वैल्यू 4, तो पाई का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से प्लस y बराबर 9, ये हो गया 4 पाई प्लस y बराबर 9, माइनस में ले जाएंगे तो y बराबर 9 माइनस 4 पाई, यानी x की वैल्यू 4, इसकी 9 माइनस 4 पाई। ये होगा अपने 4 आंसर।